व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज 7.2 था उसका जो थ्योरी पार्ट था कि जो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी होता है वो कैसे होता है, जो 4 क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, जो क्राइटेरिया था उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फ्लोइंग, जो दिए गए हैं ट्रायंगल्स में, इसमें से बताना कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, कौन सा रूल यूज हुआ है कॉन्ग्रुएंस की का कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ जो है वो अपने आप में कॉन्ग्रुएंस है। ये कुछ दिए हुए पॉइंट हैं, जैसे कि देखिए क्या क्राइटेरिया थे, 4 क्राइटेरिया थे। साइड 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 था, साइड एंगल साइड था, एंगल साइड एंगल था और एक लास्ट वाला क्या था, RHS था। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि AC इजकल टू DF, मतलब कि AC क्या है, AC एक लाइन सेगमेंट है, मतलब कि ये एक साइड है ट्रायंगल का। AC इजकल टू DF, मतलब कि ये वाला साइड के बराबर है, ठीक है। BC इजकल टू EF, मतलब कि ये साइड इस साइड के बराबर, ठीक है। और AB इजकल टू DE। अब देखिए तीनों क्या दिया है, तीनों साइड दिया है। इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो देखिए तीनों साइड ही दिया है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी नंबर है, गिवन ZX इजकल टू RP। ZX जो है वो RP के बराबर है। RQ इजकल टू ZY, ठीक है। और क्या है, एंगल PRQ ये वाला और XZY ये वाला। सो ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR और XYZ, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस है। तो किस नियम से हुआ है, ये देखिए इसमें क्या क्या दिया है, दो साइड दिए हुए हैं, एक एंगल दिया है। तो दो साइड, एक एंगल का कौन सा क्राइटेरिया था, साइड एंगल साइड, इसमें दो साइड है और एक एंगल है, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले एंगल है और ये साइड है। तो आपको यहाँ फिगर देखने की जरूरत नहीं है, जो गिवन पॉइंट है उनको देखिए, ये क्या है, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड है। तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंस हुआ। एक बार समझा देता हूँ आपको, एंगल MLN मतलब ये वाला एंगल, और FGH ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल NML ये वाला एंगल और GFH ये वाला एंगल इक्वल है, और ML इजकल टू FG है, ठीक है। तो किस क्राइटेरिया से होगा, इसमें दो एंगल हैं और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस हुआ, ठीक है। तीनों क्राइटेरिया हम लोग एक एक करके देख लिए हैं। ये चौथा क्राइटेरिया होगा, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, अब कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है, तो ये मोस्टली चांस है कि ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाले क्राइटेरिया से। अब देखिए EB इजकल टू DF है, EB इजकल टू DB है, ठीक है। ये थोड़ा हाइट इसकी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा है नहीं, ये वो हुआ है, देखने से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है, देखिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब कि ये साइड इक्वल है, ठीक है। AE इजकल टू BC ये वाला, ठीक है। एंगल A इजकल टू एंगल C, ठीक है। देखिए ये साइड इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग है, दो साइड हो गया, उसमें से एक क्या है, हाइपोटेनस है, एक हाइपोटेनस है, तो एक तो 90 डिग्री इक्वल है तो राइट एंगल लिख दिया, उसके बाद हाइपोटेनस इक्वल है तो हाइपोटेनस लिख दिया, और एक साइड इक्वल है तो एक साइड हो गया, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, RHS वाला क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यू वांट टू शो डैट ट्रायंगल ART एंड ट्रायंगल PEN, ठीक है, इफ़ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरिया, मतलब साइड 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 वाला क्राइटेरिया, देन यू नीड टू शो, आपको शो करना पड़ेगा क्या क्या, AR इजकल टू, अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड से हमें निकालना पड़ेगा, AR का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। देखिए यहाँ आप फिगर एक बार भूल भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर एक इसके लिए AR, देखिए A दूसरे स्थान पे है, यहाँ A पहले स्थान पे है, R
दूसरे स्थान पे है। उसी प्रकार ए आर पूछा है तो पहले या दूसरा ही लेंगे तो पी ई हो जाएगा, ए आर इजकल टू पी ई हो जाएगा। मतलब ए आर की लंबाई ये पी ई की लंबाई के बराबर, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया। ठीक है, अब क्या है, आर टी पूछा है, आर टी पूछा है तो आर टी का मतलब दूसरा तीसरा, इसमें से दूसरा तीसरा लेंगे, दूसरा तीसरा तो ई एन हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो ए आर इजकल टू आर टी इजकल टू ई एन हो गया, ये इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। अब देखिए ए टी पूछा है मतलब कि पहला और तीसरा, तो इसमें भी पहला तीसरा लेंगे, पहला और तीसरा तो पी एन हो जाएगा, ए टी बराबर पी एन हो गया, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया। तो साइड 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 क्राइटेरिया से हो गया। ठीक है, सबका हमने लिख दिया था। ए आर का क्या लिखा था, ए आर का है पी ई, बता भी दिया आपको। आर टी का हो जाएगा आपका ई एन, ठीक है, और ए टी का हो जाएगा आपका ए टी का पी एन। समझ गए, इससे भी देख के आप बता सकते थे। ठीक है, दूसरा देखिए अब, इफ इट इज गिवन डेट एंगल टी इजकल टू एंगल एन, एंगल टी जो है वह एंगल एन के बराबर है, एंड यू आर टू यूज एस ए एस क्रिटेरियन, एस साइड एंगल साइड। अब देखिए साइड एंगल साइड दिया है तो एक तो एंगल टी इजकल टू एन दिया है, अब साइड कौन कौन सा दिया है, एक आर टी दिया है, यहाँ से देखिए आर टी बराबर हो जाएगा ई एन के, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, देखिएगा आर टी ई एन, यहाँ आपको आर टी हो जाएगा क्योंकि आर दूसरे स्थान पे, टी तीसरे स्थान पे, इसमें भी दूसरा लेंगे तीसरे लेंगे तो ई एन हो गया। ठीक है, आर टी इजकल टू एन, और पी एन किसके देखिए, यहाँ देखिए पी एन दूसरे तीसरे स्थान पे है तो यहाँ भी दूसरे तीसरे लेंगे तो पी एन इजकल टू ए टी हो जाएगा। मतलब कि ये वाला लंबाई ये वाला लंबाई के बराबर होगा, और आर टी ये वाला लंबाई के बराबर, और ये एंगल है तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे आप ई एन और ये भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ इट इज गिवन डेट ए टी इजकल टू पी एन, ए टी इजकल टू मतलब ए टी इजकल टू पी एन दिया है, एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव, आपको क्या क्या होना चाहिए, अब दो एंगल होना चाहिए यहाँ पे, ये दोनों साइड बराबर है तो आपको कौन कौन सा दो एंगल आपको मिलना चाहिए, तो कौन कौन सा एंगल मिलना चाहिए, एक एंगल टी इजकल टू एंगल एन होना चाहिए, ठीक है, और एंगल पी इजकल टू एंगल ए होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तीसरा ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यू हैव टू शो डैट ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम क्यू इन द फॉलोइंग प्रूफ, सप्लाई द मिसिंग रीजन। यहाँ पे आपको रीजन बताना है। पी एम इजकल टू क्यू एम, क्यों है मैं बता देता हूँ। देखिए पी एम इजकल टू क्यू एम क्यों है, क्योंकि देखिए ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम क्यू, देखिए ए एम इजकल टू ए एम होगा क्योंकि ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ देखिए पी एम इजकल टू क्यू एम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, यहाँ इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और एक साइड ए पी इजकल टू ए क्यू होगा, ए पी इजकल टू ए क्यू होगा। यहाँ पे पी एम इजकल टू क्यू एम क्यों होगा, ये एम पी एम और क्यू एम ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, साइड से ये कॉरस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। ठीक है, नहीं साइड यहाँ पे देखिए, एक सेकंड रुक जाइए आप, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब आपको इस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए एम पी और ए एम क्यू हमें क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा क्राइटेरिया से करेंगे, ये साइड बराबर दिया है, एक साइड कॉमन है, तो ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम क्यू, ए एम इजकल टू ए एम लिख दीजिए यहाँ ब्रैकेट में कॉमन। ठीक है, देखिए पी एम इजकल टू एम क्यू या यहाँ गिवन लिखा है, और एंगल ए एम पी इजकल टू एंगल ए एम क्यू। अब देखिए दो साइड मिला है, एक एंगल मिला है, यहाँ दिया हुआ है कि एंगल ये दोनों बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया प्रूफ का। अब देखिए साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब कॉन्ग्रुएंट हुआ साइड एंगल साइड से तो पी एम इजकल टू क्यू एम होगा क्योंकि ये
ट्रायंगल AMQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMP, ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ साइड एंगल साइड से ये क्या हुआ है, कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ठीक है, इसलिए PM इक्वल टू QM बराबर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एंगल PMQ PMA मतलब ये वाला एंगल और QMA ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। यहाँ की रीजन क्या है, यहाँ रीजन है गिवन, दिया हुआ है, ठीक है, गिवन रीजन है। AM इक्वल टू AM क्यों है, क्योंकि ये कॉमन साइड है, यहाँ लिख दीजिए कॉमन साइड, ठीक है। चौथा है ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ किस रीजन से हुआ है, साइड एंगल साइड रीजन से। क्यों, क्योंकि ये साइड दिया हुआ है इक्वल है, ये साइड यहाँ पे दिया हुआ इक्वल है, और ये एंगल दिया हुआ है इक्वल, एक एंगल है दो साइड है, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री। पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लू प्रिंट बनाएंगे। इन ट्रायंगल ABC हमें बनाना है, ABC हमने बनाया। सबसे पहले आप देखिए 30, 40, 70, 110, तो मतलब कि ट्रायंगल बनेगा। ये 30 डिग्री मान लीजिए, ये आप बताइए कि कौन सा ट्रायंगल है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि एक एंगल इसका 190 डिग्री से अलग है, ज़्यादा है, तो 110 डिग्री ये हुआ, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। उसी का ट्रायंगल हमें PQR बनाना है। A student says that triangle ABC congruent to triangle PQR, हाँ, ये हो गया आपका, ये ABC, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, चलिए अच्छे से बनाने का मतलब हुआ है कि ये वाला लेते हैं। ये ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल हो गया ABC। A की वैल्यू कितना दी है, 30 डिग्री, यहाँ लिखते हैं। C की वैल्यू कितना है, सॉरी, ये हो गया C, ये हो गया B। 30 डिग्री है, B की वैल्यू 40 डिग्री, C की वैल्यू 110 डिग्री है, ठीक है। और ट्रायंगल PQ हम ब्लू प्रिंट बनाते हैं। ये हो गया ट्रायंगल P, देखिए A के बराबर P है, तो यहाँ भी हम P लिखेंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। 30 डिग्री, Q 40 डिग्री, ये R हो गया 110 डिग्री। कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बताइए, A का कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स P, B का कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स Q हो गया, C का कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स R हो गया। तो A के ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तीनों एंगल से होगा, तो एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चंस का, ए स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल के कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, इज ही जस्टिफाई, वो जस्टिफाई है, हाँ है, क्योंकि ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है, इस ट्रायंगल में एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, तो एंगल वाई और वाई नॉट ये इक्वल होंगे, ठीक है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो फिगर दिया है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्रायंगल PRAT, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, मार्क दिए हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मार्क दे दिया है ना, तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगा। आपको जैसे कि इस ट्रायंगल का दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का हमें लिखना है, इसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वाला है। अब देखिए RA जो है पहला और दूसरा, RA किसके साइड, RA किसके बराबर है, दो लाइन किस में है, इसमें है कि नहीं, OW के बराबर है, तो R का क्या कहते हैं, R का W हो जाएगा, ठीक है, R का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स W हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए R वाले पे एक साइड यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, R वाले पे देखिए कलर चेंज करते हैं, R वाले पे एक एंगल टाइप का दिया हुआ है, तो R का कॉरस्पॉन्डिंग W हो गया, ठीक है, यहाँ ट्रायंगल लिख दिया मैंने। और A का देखिए A पे 2 दिया हुआ है, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग O हो जाएगा, ठीक है, और
टी पे 3 दिया हुआ है तो 3 यहाँ देखेंगे तो टी का कॉरस्पॉन्डिंग एन हो गया, तो ट्रायंगल WON हो गया ट्रायंगल RAT का कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, समझ गए। चलिए, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट, हमें जो कॉन्ग्रुएंस है उसका स्टेटमेंट करना है। सबसे पहले आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पता चल जाएगा ना, तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा ट्रायंगल BCA दिया है, मतलब कि ट्रायंगल BCA मतलब कि ये वाला ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका जस्ट हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिख देना है। अब देखिए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बी ही होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल बराबर है, तो हमने ट्रायंगल बी लिख दिया। सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट टी हो जाएगा, सी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स टी हो जाएगा। और एंगल ए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये हो गया, तो BTA हो गया, ट्रायंगल BTA हो गया। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है QRS, ठीक है, और पूछ रहा है कि किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, PQT के कॉन्ग्रुएंट होगा या QPT के या TPQ के। अब देखिए आपको ध्यान देना होगा, क्या है Q है, Q वाला जो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला एंगल देखिए, ऐसा वाला एंगल कहाँ बना है, यहाँ बना है, तो Q का करस्पॉन्डेंस T हो जाएगा, ट्रायंगल यहाँ बना दीजिएगा। R का देखिए, R पे 2 बना है, तो यहाँ P पे 2 बना है, तो R का करस्पॉन्डेंस P हो गया। ऐसे फिगर्स आप समझ सकते हैं। S में एक डॉट दिया है, तो Q में यहाँ एक डॉट दिया है, तो ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TPQ। ठीक है, सीक्वेंस में आपको होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सीखना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का समझ आपको होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन ए स्क्वायर शीट ड्रॉ 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स। एक आपको स्क्वायर शीट कैसा होता है, जो मैथ की कॉपी होते हैं तीसरे चौथे में जो आपने बनाया है, ये स्क्वायर शीट नहीं हुआ अभी। स्क्वायर शीट हम बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। चलो, अरे यार यहाँ से सही से बनता नहीं है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 बॉक्स बन गए, 3 बॉक्स इधर से बना देते हैं, 1 2, ये स्क्वायर शीट बन गया स्क्वायर शीट। कैसे बन गया, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, 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 ये भी स्क्वायर। अब पूरा का पूरा स्क्वायर तो है ही। अब देखिए बोल रहा है कि इसमें आपको एक द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा चीज़ बनाना है कि आपका ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट है। दो आपको इन स्क्वायर शीट ड्रॉ 2 ट्रायंगल ऑफ ईच एरिया, इक्वल एरिया का बनाना है, सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। क्या करना है आपको, यहाँ से एक साइड ऐसे ले लीजिए, ठीक है, इक्वल एरिया के बनाने हैं, एक इधर से ले लीजिए, इनके इक्वल एरिया हो गया और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। किस नियम से होंगे, RHS से होंगे। ठीक है, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऐसा 2 बनाने हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ना हो लेकिन एरिया सेम होना चाहिए। तो एंगल चेंज कर लेते हैं, क्या करना है, एक ऐसे बना लिया, ठीक है, एक ऐसे बनाते हैं, 90 डिग्री वाला बना लेते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स, क्योंकि पेरीमीटर सेम होंगे, ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा उनका तो पेरीमीटर सेम होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होगा तो साइड इक्वल होगा ही होगा, तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर पर क्या होता है, तीनों साइड्स का ऐड होता है, तीनों साइड्स का ऐड करें। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल बनाया हमने ABC, इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है, तो AB की साइड जोड़ते हैं, BC का साइड का लेंथ जोड़ते हैं और AC का साइड का लेंथ जोड़ के जो भी आता है वो उसका पेरीमीटर होता है। जैसे मान लीजिए AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, BC की 4 सेंटीमीटर, AC की 5 सेंटीमीटर, 5 3 8 4 13, 8 4 12 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल की पेरीमीटर हो जाएगी। तो ये आप बना के देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल सच दैट दे
हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बोल रहा है कि आपको एक ऐसा रफ स्केच बनाना है उस ट्रायंगल का जिसके 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, मतलब कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल बनाया हमने, ये साइड्स ये साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड वाला ये साइड के बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये साइड 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 से तो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमें ऐसा बनाना है कि 5 पार्ट उसके कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं, ट्रायंगल में कुल मिला के आपके 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो मतलब कि आपको 5 पार्ट इक्वल करने हैं, एक पार्ट को इक्वल नहीं करना है। ऐसा आपको एक ट्रायंगल बनाना है। तो देखते हैं बनता है कि नहीं। एक साइड हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाया हमने, हमने ट्रायंगल बनाया, इसका हमने क्या हो गया, देखिए इस पे हमें रफ एक्सेस बनाना है। तो रफ एक्सेस बनाने के लिए दो ऐसे चीज़ हमें लेने, देखिए ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव। तो उसके लिए हम लोग 2 ट्रायंगल्स बनाते हैं। ऐसा तो इम्पॉसिबल होगा कि अगर 5 पार्ट उस ट्रायंगल के बराबर हो और वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो। 5 पार्ट का मतलब कि 3 एंगल और 2 साइड करते हैं बराबर, ठीक है, और एक साइड को बराबर ना करें तो वो बनाने पे भी नहीं बनेगा, और तीसरी साइड हमेशा एक जो बची है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। लेकिन चलिए एक बार हम लोग देखने की बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है। 5 पार्ट हम इक्वल करते हैं। ट्रायंगल ABC इसको लेते हैं, इसको PQR लेते हैं, ठीक है। ये एंगल बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है। इस एंगल को इस एंगल के बराबर करते हैं और इस एंगल को इस एंगल के बराबर करते हैं। ये साइड जो है, ये वाली जो साइड है इस साइड के बराबर करते हैं, और ये वाली जो साइड है ना इस साइड के बराबर करते हैं, ठीक है। हमने 5 साइड्स बराबर कर दिए हैं। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या होता है कि देखिए यहाँ अगर हम RHS वाला लगाते हैं, RHS वाला कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, तो RHS में एक राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल है ये, इसमें ये राइट एंगल है। एक हाइपोटेनस होना चाहिए, ये हाइपोटेनस ये हमने बराबर दिखाया नहीं है, ठीक है। और एक साइड होना चाहिए, साइड हमने बराबर ये दिखाया है, लेकिन हाइपोटेनस इसमें ये वाला हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ये बराबर नहीं है, लेकिन ये हाइपोटेनस इस साइड्स के बराबर है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये प्रैक्टिकली बनाना इम्पॉसिबल होगा कि अगर 5 पार्ट बराबर हो जाए ट्रायंगल के और उसको कॉन्ग्रुएंट ना हो पाए, वो ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। अगर ये साइड्स बराबर हैं तो ये साइड बराबर है। देखिए 5 चीज़ बराबर होने के बाद छठा चीज़ अपने आप, मतलब ये इसके बराबर हो ही जाएगा, इतना गारंटी है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी ट्रायंगल्स के 5 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो छठा अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और पूरे की पूरी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। समझ गए? मतलब ये बताना चाहता है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के 5 साइड्स अगर आप कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो छठा अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल ABC, ये ABC है, और ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन कंडीशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। अब देखिए कौन से क्राइटेरिया आप यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए ये राइट एंगल है, तो एक एंगल RHS वाला आप लगा सकते हैं, RHS वाला आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसमें 2 एंगल आपको इक्वल दिया हुआ है, 2 एंगल इक्वल दिया है, ठीक है। 2 एंगल इक्वल दिया है और एक साइड्स जो है वो भी इक्वल यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है इफ़ ट्रायंगल ABC एंड PQR टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है तो नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। इसमें क्योंकि 2 एंगल तो आपको यहाँ पे देखिए, एक इसके बराबर है, एक इसके बराबर है इसके बराबर है कि नहीं है? है, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है। और एक चीज़ नहीं दिया हुआ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 चीज़ चाहिए, या फिर एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया चाहिए। 2 एंगल दिया हुआ है तो एक हमें बस साइड ही चाहिए ना, क्योंकि 2 एंगल दिया है तो एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हमें साइड्स लिखना है। व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। इसमें हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे? या तो आप, क्योंकि 2 एंगल दिया है तो या तो वो एंगल वाला करेंगे, ठीक है, या फिर एंगल साइड एंगल वाला करेंगे। तो हम क्या करेंगे बताइए, आप अपने दिमाग से सोचिए। एक चीज़ आप जानते होंगे, ट्रायंगल का आपने नियम देखा होगा
कि ट्रायंगल का तीनों साइड का एडिशन करेंगे तो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है, एंगल सी बराबर है एंगल आर के, तो एंगल ए बराबर एंगल पी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको भी जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इस एंगल के इस एंगल बराबर है, ये एंगल के ये एंगल बराबर है। अब देखिए बराबर है तो बराबर का मतलब कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसको हम 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको 60 डिग्री मान लेते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 90 अब प्लस 60 इक्वल टू 150 डिग्री, 150 डिग्री। और ट्रायंगल का तीनों योग करने पर कितना 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 150 घटाए तो 30 डिग्री हुआ। उसी प्रकार इन ट्रायंगल का योग करेंगे तो 180 डिग्री होगा और इस दोनों को जोड़ा तो 1 कितना हो गया 150 डिग्री, तो 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री, तो इसका भी 30 डिग्री हो गया। तब देखिए ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से ये हम कौन सा क्राइटेरिया यूज किए, एंगल 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 क्राइटेरिया से इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है। अब कौन सा एडिशनल पार्ट हमें ऐड करना है, तो एंगल ए इजकल टू एंगल पी, ठीक है, ये वाला एडिशनल पार्ट हो गया यूज करने का। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, दो एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं, एंगल बी इजकल टू, अब देखते हैं एंगल बी इजकल टू एंगल ई, इक्वल एंगल गिवन, यहाँ गिवन लिखेंगे, ठीक है, एंगल ए इजकल टू एंगल एफ गिवन, और क्या है बी सी इजकल टू डी ई दिया हुआ है। तो ये एंगल एंगल ये साइड हो गया, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से ये क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ गए, चलिए यहाँ पे हमने जो कॉन्ग्रुएंस का जो भी था 4 क्राइटेरिया था उसको हमने पढ़ा था। इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में क्या है, वी सॉ द सुपरपोजिशन इज यूजफुल मेथड टू टेस्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। हमने देखा था पहले कि मतलब कि सुपरपोजिशन मतलब कि मान लीजिए कि आपको पता करना था ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये हमें जानना था, ठीक है, ये हमें जानना था। तो क्या करते थे हम, कट एंड पेस्ट वाला फार्मूला ना बनाते थे, नाप के उस पर रखते। डिस्कस कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट एंगल्स एंड ट्रायंगल, यू कैन नाउ ट्राई टू एक्सटेंड द आइडिया ऑफ अदर प्लेन फिगर्स एज वेल। और भी जैसे कि आपने एंगल्स का पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, लाइन का पढ़ा था, ट्रायंगल्स का पढ़ा था, अब रेक्टेंगल पढ़िए और भी जो भी प्लेन फिगर है उसके बारे में जानिए। कंसीडर कट ऑफ और डिफरेंट साइज ऑफ ए स्क्वायर, यूज ऑफ मेथड ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए स्क्वायर, हाउ डज द आइडिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पास अंडर कॉन्ग्रुएंस अप्लाई, आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स, आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल्स, ये सब आपको देखना है, मतलब कि स्क्वायर के बारे में आपको पढ़ना है। What happens if you take circles? What is the condition of congruence of two circles? क्या कंडीशन, अगर आप सर्किल लेते हैं तो क्या कंडीशन होगा, तो उनकी रेडियस बराबर होनी चाहिए, वही था है। यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन इन्वेस्टिगेट, क्या आप उसमें यूज कर सकते हैं सुपरपोजिशन मेथड को। टेक टू कॉन्ग्रुएंट कॉपीज ऑफ, ट्राई टू एक्सटेंड द आइडिया टू अदर प्लेन फिगर लाइक रेगुलर हेक्सागोन। वैसे आपको मतलब कि आपका दिमाग बढ़ाने के लिए और भी एक्टिविटीज़ पे बोल रहा है करने के लिए, ट्रायंगल तक तो आपने पढ़ लिया, ये आपका एडिशनल चीज़ है और अच्छे से दिमाग का यूज करने के लिए। दिमाग का जितना यूज कीजिएगा उतना दिमाग का आपका विकास होगा। अगर दिमाग को आप अच्छे से यूज़ नहीं कीजिएगा तो दिमाग वहीं पे क्या होगा, ठप हो जाएगा। पहले क्या था, इंसानों को भी पूछ हुआ करते थे, इंसानों ने इस पूछ का इस्तेमाल करना कम कर दिया, तो इंसानों के जो अभी जो आ रहे हैं उनमें पूछ नहीं है, हमारी पूछ नहीं है। तो उसी प्रकार अगर आप दिमाग का यूज़ नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे दिमाग भी आपका ख़त्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। तो वही चीज़ है, सोचिए, सोचने पे ही आपका दिमाग की बुद्धि का विकास होगा। टेक टू कॉन्ग्रुएंट कॉपीज ऑफ ए ट्रायंगल, एक दो कॉपी लेना है ट्रायंगल के, और जो कि बाई पेपर फोल्डिंग, इन्वेस्टिगेट इफ़ दे हैव इक्वल एल्टीट्यूड। आपको करना है कि उनकी क्या एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड पता है आपको, वर्टेक्स से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी भी उसके अपोजिट वाले साइड पे। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने खींचा, इस ट्रायंगल का हमें एल्टीट्यूड निकालना है इस वर्टेक्स से। इस वर्टेक्स से हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक लाइन खींचेंगे जो अपोजिट इस साइड होगा, इस वर्टेक्स से। इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींचेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींचा तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आया, ठीक है, समझ गए, वही बात है। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर एंड एरियाज, उसके पेरीमीटर और एरियाज के बारे में आप क्या समझते हैं, ये सब आपके दिमाग का चीज़ है, देखिएगा कोई नहीं।
नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक बार इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, व्हाट हैव वी डिस्कस, ये हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन अदर। कॉन्ग्रेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रेंट क्या होगा, इसी का जस्ट लेंथ वाला दूसरा लाइन खींच दिया, ये लाइन अपने में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन एग्जामिन द कॉन्ग्रेंस ऑफ ए प्लेन फिगर। तो मेथड होता है सुपरपोजिशन वाला, वो प्लेन फिगर पे ही हम उसको लागू कर सकते हैं। 3D वाला होगा तो वो दिक्कत हो जाएगा करने में, कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, ठीक है। Two plane figures say F1 and F2 are congruent if the trace copy of F1 fits exactly on that of F2. We write this as F1 congruent to F2. अगर दो फिगर प्लेन फिगर है, F1 F2 का कॉन्ग्रेंट है, तो अगर उसको ट्रेस कॉपी पे उसको भरते हैं तो एग्जैक्टली वो फिट हो जाता है। तो उसको कैसे हम लिखेंगे, कॉन्ग्रेंट का जो साइन होता है ये वाला साइन होता है कॉन्ग्रेंट का। इतना लंबा चीज़ लिखा है बस ये समझाने के लिए, कॉन्ग्रेंट का साइन जो होता है ये वाला होता है, ठीक है। 4 में देखिए, टू लाइन सेगमेंट सेज ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रेंट। अगर हम बोल रहे हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी और सी डी की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, और उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इट इज़ कॉमन टू राइट एज ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। कॉन्ग्रेंट को ऐसे लिखते हैं, टू एंगल्स इक्वल होंगे तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेंट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है, इसमें मतलब कि किसी त्रिभुज के 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हैं, तीनों साइड से लिया गया हो तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। साइड एंगल साइड में 2 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा और एक एंगल इक्वल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एंगल साइड एंगल में क्या होगा, 2 एंगल और एक साइड होगा। RHS में क्या होगा, RHS में क्या होगा बताइए। RHS में होगा कि अंडर ए गिवन करस्पॉन्डिंग एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेनस होगा एस से, और एस से होगा साइड्स में। देयर इज़ नो सच थिंग एज एंगल 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 फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि एंगल 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 वाला क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। साइड वाला क्राइटेरिया है लेकिन एंगल 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 वाला क्राइटेरिया नहीं है। क्यों है पता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था तो उसमें क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाने की एग्जैक्ट कॉपी होती है। अगर इसको यहाँ से काट के उसके ऊपर रखें तो वो बराबर होगा, मतलब इसको अच्छे से ढक लेगा। लेकिन एंगल 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 वाला क्राइटेरिया ले लें। चलिए एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल 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 वाला है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। ये है, ये है, ये है। तो यहाँ एंगल 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 वाला क्राइटेरिया तो हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम कट करके इस पर पेस्ट करेंगे तो सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए इसकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का हमने लिया है। आप तो बोलेंगे सर एंगल 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 और एंगल एंगल तीनों एंगल बराबर है तो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उसके ऊपर ऐसा, ये सिचुएशन मैंने आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकली बताया है। क्योंकि देखिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है तो आपने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, जब तक कोई साइड वाला एक क्राइटेरिया है, मतलब कहने का मतलब ये है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए आप, एंगल एंगल वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। एंगल 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 वाला कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, बस 4 क्राइटेरिया हैं, साइड एंगल साइड एंगल और एक RHS वाला क्राइटेरिया है, समझ गए। चलिए इतना चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, चैप्टर 7 है, क्लास 7 का मैथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।